शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेध्वजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सरगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मा स्वरूप परमात्मा को ही नमन करते हैं। आज हम एक नए ग्रंथ का श्री गणेश कर रहे हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही लिखा हुआ है, सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह। इसमें बहुत मंत्रों की संख्या 1000 के करीब है, 1000 के करीब है यह, और 1006 है, जिसमें तो पहले 4 श्लोकों में इन्होंने प्रार्थना किया है। पहले श्लोक में भगवान तुल्य गोविंद तुल्य गुरु की ही प्रार्थना किया है, और चौथे श्लोक में भी गुरु की ही प्रार्थना किया है, शिव तुल्य, यानी गुरु ही ब्रह्म है, परमात्मा है, वही गोविंद है, वही शिव है। दूसरे श्लोक में उन्होंने उस ब्रह्म की, परब्रह्म जिसको कहते हैं, उसकी उपासना किया है। तीसरे में गणेश जी की उपासना किया हुआ है, और फिर चौथे में वही शिव रूपी गुरु की, शिव की भी उपासना हो गई, गुरु की भी हो गई। और 5वें श्लोक में जाकर के यह बताया कि यह जो पुस्तक है इसका विषय क्या है, उसके विषय से संबंधित विषय को बताया है। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, आइए पहले पहला श्लोक पढ़ते हैं। वंदना है, मंगलाचरण है, इसको पढ़िए। अखंडानंद संदोहो बंदनाद्यत्य जायते नास्य जायते गोविंदं तमहं वन्दे चिदानंद तनुं गुरुं अखंडानंद संदोहो बंदनादि अस्य जायते गोविंदं तमहं वन्दे चिदानंद तनुं गुरुं। देखिए, इसमें वंदना का मतलब प्रणाम करना। एक होता है
प्रणाता और एक होता है प्रारम्भ। प्रलम्ब जिसकी हम प्रणाम करते हैं, जिसको उसको हम प्रलम्ब कहते हैं, और प्रणाता प्रणाम करने वाला। तो प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रणाम किए जाता है। कौन कौन? एक उत्तम कोटि का, दूसरा मध्यम कोटि का, और तीसरा अधम कोटि का। और बाकी आजकल तो घुटने तक छू लेते हैं, उनकी क्या बात है, वो तो प्रणाम नहीं है, कोई हाथ ही जोड़ लिया। तो यहाँ पर यह बताया गया कि उत्तम कोटि का वंदना क्या है, प्रणाम क्या है। पहली बात तो यह है कि वह साष्टांग दंडवत करे, मतलब उसके 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हुए, और साथ ही उस अहम वृत्ति को त्याग करके अपने को उस जिसको भी प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उससे एक होने का है। बहुत मतलब इतना आसान नहीं है। इसको उत्तम कोटि का दिया। आपका मन जिसको आप हम मेरे तरफ देखो तब कुछ समझ में आएगा, वैसे भी पुस्तक को देखने से कुछ नहीं है, पुस्तक में कुछ नहीं है सब। और वो कुछ नहीं, अभी तो उसकी आप करते रहना आराम से, भी तो कुछ नहीं, अभी तो हम वैसे बता रहे हैं। अभी इसके श्लोक की भी कोई अभी बहुत महत्ता नहीं है, तो मंगलाचरण है। अभी तो प्रणाम करने का जो कि उसमें पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा। तो उसका सभी अंग पृथ्वी पर लगा हुआ और प्रणाम कर रहा है। इतने से भी काम नहीं चलता। कई लोग इतने करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अहम है वह साथ में होता है। तो अहम को त्याग करके दूसरी चीज है, इसमें अहम को बिल्कुल त्याग करके यह प्रणाम करना। तीसरी चीज है, अपने को उस जिसकी आप आराधना कर, जिसको प्रणाम कर रहे हो, उससे एक जोड़ लो। जब तक यह नहीं होता है तब तक वह प्रणाम करने का लाभ नहीं मिलता है। गुरु का आशीर्वाद तब तक नहीं प्राप्त होगा, या गोविंद का आशीर्वाद तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक आप और गुरु, जो ईश्वर रूप ही परमात्मा रूप गोविंद रूप ही गुरु है, दोनों एक हो जाए। यह तो उत्तम प्रणाम करने की विधि बताई, ऐसा बोलो किसी का है ना। तो दूसरा जो है मध्यम कोटि के अंतर्गत यह होता है कि आप बैठे हो, आपका घुटना भी टच करे और माथा भी टच करे, मतलब आधा अंग टच करता है, और आप गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ये जनरली ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, उसको मध्यम कोटि मिला है। लेकिन मध्यम कोटि में तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका अहम का त्याग नहीं होगा। अहम है साथ में कि मैं हूं, मतलब अपनी आइडेंटिटी है, तो फिर आप प्रणाम नहीं करो। अपनी आइडेंटिटी को नाश कर दो कि हम तो गुरुदेव का ही अंश हूं। अपने को, अपनी आत्मा को उनकी आत्मा से जोड़ लो, और वही ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, लेकिन अपनी आत्मा को उनसे जोड़ लो, एकत्व का भाव स्थापित कर दो। इसको हम कहते हैं मध्यम कोटि। और तीसरा अदम जानते हो, झुके या झुके ही नहीं, उनका कोई अंग पृथ्वी पर नहीं पड़ा, वैसे ही झुक करके प्रणाम किया, उसको हम अधम कोटि का प्रणाम करते हैं। और जो झुकता ही नहीं, उसको क्या कहोगे, वो प्रणाम की कैटेगरी में ही नहीं माना। तो प्रणाम की 3 शर्तें हैं, मध्यम अधम। पहली बात यह है कि आपके समस्त अंग पृथ्वी पर लगने चाहिए, स्पष्ट करें। दूसरी बात यह है कि आपका अभिमान, आपका जो अहम है, उसकी त्याग हो जाए, उसकी त्याग वृत्ति पूर्ण रूप से हो जाए, यानी अहम को बाहर करके। तीसरी चीज है कि आप अपने को उस जिसको भी प्रणाम कर रहे हो उसके साथ एक कर दो, एकत्व का भाव कर दो, उसको हम कहते हैं प्राणायाम। यहां पर दूसरा शब्द आया है अखंडा। अखंड शब्द, अखंडानंद में क्या है, इसमें अखंड धन आनंद है। जैसे
राघवानंद में क्या है? राघव धन आनंद है। और देखो जितने भी प्रणवानंद, प्रणव धन आनंद, अनंत आनंद, अनंत धन आनंद। तो इस अखंड का अर्थ देखो क्या है। अ माने नहीं, खंड माने खंड खंड, खंड खंड। यह आनंद जो होता है किस किस से वस्तु से प्राप्त होती, कहाँ कहाँ से आनंद मिलता है, इस पर विचार करना। उसके बाद ही तो यह प्रणाम का अर्थ, यह पहले मंगलाचरण का अर्थ आप समझोगे। खंड खंड, खंड खंड का मतलब होता है जैसे आपके पास भोजन की सामग्री आई, ये दृष्टांत के रूप में ले लो, रसगुल्ला भी है, लड्डू भी है, पाव भाजी भी है और कलाकंद भी है। आपने एक एक को खाया, उसका आनंद आया, जैसे ही उसको दूसरे चीज को लिया पहले का आनंद समाप्त हो गया। नहीं समझ में आ रहा? हो रहा। एक एक का खंड खंड में मतलब पूरा आनंद नहीं मिल रहा है। उसका एक हिस्सा खाया, उसका आनंद लिया खंड, दूसरा लिया उसका कहीं कहीं सब्जी ले लिया, साग ले लिया, पाव भाजी ले लिया, तो उसका आनंद आएगा। पहले वाले विस्मृत चला गया, तो वह खंड खंड के रूप में इसको कहते हैं वस्तु से आनंद या विषय भोग से आनंद। तो यह आनंद भी तीन प्रकार का होता है। पहली बात बताया प्रणाम करने का तरीका तीन प्रकार का, फिर यह जो आनंद है यह भी तीन प्रकार से में मिलता है। पहला है ब्रह्मानंद, दूसरा है विद्यानंद और तीसरा है विषयानंद। हम विषयानंद से शुरू किए हैं क्योंकि इसमें खंड को भी पहले हमें समझाना था। तो विषयों का आनंद, कोई भी विषय हो इस संसार की जो इस जगत में आपको विषय के रूप में मालूम हो रही है, उसका आनंद आपको खंड खंड ही मिलता है। थोड़ा मिलेगा फिर थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब विषयों का आनंद जो है वह क्षणिक है, वह अनित्य है, ऐसे बताना, हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है। जैसे किसी भी कर्म का जो फल है वह अनित्य है। कर्म का वो दवाई डाल लो ना, कर्म का फल अनित्य है, नित्य नहीं है, थोड़े समय के लिए मिलेगा और उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यह किसी भी विषय का, चाहे वह भोग वृत्ति हो या भोगी वृत्ति होती है। अरे भाई गाड़ी में बैठे हो तो भी भोग वृत्ति है, गाड़ी का आनंद ले रहे हो, यह मोबाइल देख रहे हो उसकी भी भोग वृत्ति, वो भी आनंदी है। भोजन कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे, हर एक का आनंद जो है खंड खंड, यह विषय विषयानंद कहते हैं। तीसरा दूसरा जो विद्या, यह अधम कोटि का विषयानंद है, अधम कोटि में है विषयानंद, क्योंकि यह दुख से मिश्रित है। कल ही आपने मुंडक उपनिषद में पढ़ा भी था, मुंडक उपनिषद में ही पढ़ा था, जो भी हमें ज्ञात होता है इस संसार में, जिसका हम सुख लेते हैं अनित्य कर्म का, चाहे यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं या दान देते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका फल सुख तो होता है लेकिन कुछ समय के लिए अनित्य सुख होता है और साथ ही दुख मिश्रित होता है, दुख के साथ होता है। उसी प्रकार से यह जो विषय आनंद है ना, यह दुख से मिश्रित है, दुख से युक्त है और थोड़ा रहेगा बाद में समाप्त हो जाएगा। इससे थोड़ा सा श्रेयस्कर आनंद रहेगा, मिश्रित आनंद या क्षणिक आनंद है, ये परम नित्य आनंद नहीं। देखो नित्य तो है ही नहीं है, नित्य की बात ही नहीं है, क्षणिक तो है ही, अनित्य तो है ही, साथ ही साथ अनित्य के साथ साथ दुख मिश्रित भी है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें दुख होगा, ईर्ष्या भी होगा, हो सकता है किसी का हिस्सा। जैसे जो मांस भक्षण करते हैं वो किसी की हिंसा करेंगे तभी तो उसका मांस मिलेगा। तो इसका मतलब यह सबसे, यह जो वस्तु तंत्र आनंद है, विषय आनंद है, सबसे निम्न क्वालिटी का है, निम्नतर क्वालिटी का। इससे थोड़ा सा श्रेष्ठ विद्यानंद है, जैसे इसको आप पढ़ रहे हो
क्योंकि यह आनंद, यह विषयानंद विद्यानंद यानी विषय का स्वाध्याय, शास्त्र का स्वाध्याय, यह आपको उस ब्रह्म तत्व तक ले भी जा सकता है। अगर मान लो शास्त्र पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, तो उस ब्रह्म तक ही पहुंचाएगा ना। यहाँ पर उपनिषद और उपन्यास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। विद्यानंद उपन्यास या अपरा विद्या की बात नहीं की जा रही है, परा विद्या की बात कर रही है। परा विद्या में 3 प्रकार के ही ग्रंथ मुख्य रूप से होते हैं, जिसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, जो कि ब्रह्म तत्व को पहचान कराते हैं या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति जिसके माध्यम से होती है। पहला है श्रीमद् भगवद गीता। अगर किसी भी साधक का केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हुए, उसका अच्छी तरह से श्रवण मनन निध्यासन करते हुए अगर उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्त हो गई, तो उसको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं हुआ तो यह जो मुख्य, वैसे तो 108 उपनिषद है, लेकिन उसमें से मुख्य 10 उपनिषद जो बताए गए हैं, जिसमें हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, उनमें से किसी एक का श्रवण मनन और निध्यासन करके अपने अंदर अनुभव कर लिया, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वह ब्रह्म विद्या से युक्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ 1 से 2, 2 से 3, फिर 10, या ब्रह्मसूत्र, तीसरा ब्रह्मसूत्र आता है। इनसे भी ज्ञान अगर उसको नहीं होता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह क्या पर है? पुराणों का अध्ययन करे। पुराणों से भी नहीं होता है, क्योंकि वेदों के जो रहस्यमय वाक्य हैं, रहस्यमय शब्द हैं, उनकी व्याख्या की गई है पुराणों से। वहां से नहीं समझ में आती। इतिहास पढ़ा, इतिहास में क्या है? महाभारत और रामायण, रामचरितमानस, या अपने इन्होंने लिखा था अध्यात्म रामायण, और किसने? यही अपने व्यास जी ने। उनका अध्ययन करें, उससे ज्ञान प्राप्त करें। अगर जो लग जाएगा, जी जान से जुड़ जाएगा, संकल्प होगा कि हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त ही करनी है, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो निश्चित रूप से वो एक समय स्थित है। और तीसरा जो कि पहला है उत्तम कोटि का, वह है ब्रह्मानंद। जो कोई भी अगर अपने स्वरूप में स्थित जिस समय हो जाता है, ब्रह्म से एकत्व स्थापित कर लेता है, वह अपने आनंद में होता है। वह आनंद कभी खंड खंड नहीं होता है, वह अखंड हो जाता है। यानी उसका वह निरतिशय के रूप में लगातार वह आनंद मिलता है, वहां पर कोई कमी नहीं होती है। तो यह है अखंडानंद। हमारे एक बहुत पूजनीय महात्मा थे, अखंडानंद महाराज का नाम सुना होगा, वृंदावन के। उनका नाम ही था अखंडानंद। गुरुदेव, उनके विषय में वहां रहे थे गुरुदेव हमारे 6 महीना, साल भर या 2 साल, कुछ दिन रहे थे, काफी दिन रहे थे वहां पर। उनके आश्रम में बहुत कुछ प्राप्त भी किया था, उनका अनुभव बताते हैं। तो वास्तव में अखंडानंद जैसा उनका नाम, वैसे ही वो थे, अखंडानंद। अखंडानंद संदो, यहाँ पर शब्दों का अर्थ आ गया होगा समझ में। खंड क्या है, अखंड क्या है, और प्रणाम का अर्थ बता दिया। अब संदोहो, संदोहो का अर्थ यहाँ पर होता है कि मतलब अनुभव करना, होना। वंदना वंदना वंदनादि अश्य जायते, मतलब जिनको प्रणाम करने से उस अखंड आनंद की अनुभूति होती है, अखंड आनंद का अनुभव होता है। गोविंदम तमहम वंदे, वह गोविंद जो है, अब गोविंद को कौन है बोलो? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। नहीं, उन्हीं का नहीं है वो तो। हाँ, वो तो ब्रह्म के रूप में हम कर रहे हैं ना यहाँ पर वो ठीक है। गो का अर्थ कई होता है। गोविंद को दी गई। हाँ, वो ठीक है, उनका नाम एक रखा गया है, गोविंद है, छोड़ भी रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में
उसका मतलब तो वहां पर यहाँ पर जो है ब्रह्म से ही है। गोविंद केवल कृष्ण से नहीं है बल्कि उस परमात्मा से है। गोविंद, गो का अर्थ एक गाय भी होता है, गो का अर्थ एक क्या होता है, इंद्रियां भी होती हैं। तो जिसने अपने शरीर सभी इंद्रियों पर कार्यकरण संघात को अपने बस में कर रखा है। कार्यकरण संघात क्या होता है? यह शरीर जो है कार्य है और करण जो है इंद्रिय है। करण जो है सारी इंद्रियां हैं। तो कार्य करण संघात इनको पूरे को सभी को पद विजय प्राप्त कर लिया है। यानी वह इस शरीर को छोड़ करके फिर और शरीर से कार्यकरण संघात से अपने को अलग कर रखा और जब अलग कर लिया उसका जीवत्व समाप्त हो गया और जीवत्व भाव समाप्त हो गया तो वही ब्रह्म है। वहां पर उसकी चर्चा की जा रही है। तमहम वंदे चिदानंद तनुम गुरु, वह गोविंद स्वरूप जो हमारे गुरु हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तमहम वंदे, हम उन्हीं का, कौन से गोविंद, कैसे गोविंद हैं? जिन्होंने अपने कार्यकरण संघात से अपने को अलग करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं और क्या बन गए हैं? वह चिदानंद। चिदानंद का मतलब क्या होता है? चित्त धन आनंद, सत धन चित्त धन आनंद। सत चित्त और आनंद। सत माने सत्य, चित्त माने ज्ञान, चित्त सत्य माने है, सत्य है, सत्य। चित्त का मतलब होता है वहां पर ज्ञान के रूप में आता है, प्रकाश के रूप में आता है। और आनंद का मतलब सभी जानते हैं कि हमेशा ही आनंद में। इसीलिए हमारी एक अवस्था होती है जब हमें गाढ़ी निद्रा आ जाती है, किसी को भी आ जाती है, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, क्योंकि इस जिसको हम कहते हैं सुषुप्ति, इस अवस्था में वह बिल्कुल उस अपने आत्मा के समीप होता है। बीच में एक झिल्ली सी होती है जो कारण शरीर का झिल्ली है, अज्ञान का, अविद्या का। इसलिए जब वहां से वापस आता है तो उसको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है और उसको बताता है आज तो मैं धन्य धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैं आनंद में। वही एक तुरीय अवस्था होती है। सुना तो है ना? क्या है? अवस्था में कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसमें आपका यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का तो नाश भी सब हो गया। सब आकर के आप आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। आपका स्वरूप अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर तो सुषुप्ति अवस्था में वह अविद्या की गट्ठी लगी हुई है और उसमें नहीं है। इसीलिए वहां पर तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। तो गोविंदम तमहम वंदे चिदानंद तनुम गुरुम। यहां पर एक चीज और सुन लें, वह चिदानंद कैसा है? वह मूर्त स्वरूप और अमूर्त स्वरूप, मतलब एक अगर उसको निर्गुण निराकार के रूप में मानते हैं तो अमूर्त है, मतलब कोई आकार ही नहीं है। तो अगर हम उनको निर्गुण निराकार के रूप में माने तो अमूर्त स्वरूप, और निर्गुण और सगुण निराकार के रूप में मानते हैं तो वह मूर्त स्वरूप या सगुण साकार के रूप मानो, तो किसी रूप में मानो दोनों एक ही है। चाहे वह मूर्त स्वरूप मानो चाहे अमूर्त स्वरूप, और दोनों वही हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु कौन है? वही गोविंद हैं, वही सच्चिदानंद हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। यह मन के अंदर ऐसा भाव भी हो, भाव के साथ साथ गुरु से एकत्व स्थापित करना, एकत्व स्थापित करना नहीं बल्कि हो जाए, और आपके सभी अंग पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। पृथ्वी को स्पर्श करने का मतलब क्या होता है? अपनी सब कुछ को पृथ्वी को, माँ को सौंप दिया ना, हमको भी सौंप दिया। उस समय गुरु का निश्चित रूप से जो उनके अंदर
तत्व है, ज्ञान है, वह आपको बताने में, आपको समझाने में जरा सा भी वह संकोच नहीं करते हैं और अपना ज्ञान आपको खोल देते हैं। उस ज्ञान का पिटारा। फिर आया दूसरा श्लोक में भी यही चीजें हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अखंडं सच्चिदानंदं वांग मनस्य गोचरम, अगोचरम है वहां पर, वांग मनस्य गोचरम आत्मानम अखिल धारणम, आत्मानं अखिलं धार्यम्, अखिल धारणम है, अखिल धार्यम् आश्रय अभीष्ट सिद्धये। आश्रय अभीष्ट सिद्धये। यहाँ पर जो अभीष्ट सिद्धि का मतलब है, इसको समझो। अभीष्ट सिद्धि, अभीष्ट सिद्धि का मतलब यह कामना, संसार की कामना है, उसको नहीं लिया जा रहा है। अभीष्ट सिद्धि का मतलब है हम आत्म स्वरूप में हमें स्थित होना, यानी हम भी आत्मानंद हो जाए, हम भी वही ब्रह्मानंद है। ब्रह्मा, अगर हम पंचदशी का थोड़ा सा उसके अंदर डालते हैं तो इस ब्रह्मानंद के 3 पुनः भेद बताए गए हैं। पहला योगानंद, दूसरा आत्मानंद और तीसरा होता है अद्वैतानंद। ये तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े? गुरुदेव से पढ़े हो? हाँ, पढ़े होंगे, लेकिन ये तो लखनऊ में पढ़ाया था मेरे घर से, हरिद्वार में तो नहीं पढ़े होंगे। हाँ, हरिद्वार में नहीं पढ़ाया था। तो कौन कौन सा हुआ, इसमें कौन से प्रकरण में आता है? पंचदशी में आता है। तो पहला है योगानंद, दूसरा है आत्मानंद और तीसरा है अद्वैतानंद। योगानंद का मतलब योग दर्शन के अनुसार अपने को उस परमात्मा से जोड़ करके, यानी आप कौन हो? तुम हो, और वह परमात्मा क्या है? तत् है, तत् स्वरूप सत्य। तो उसको जो है तुम और तत् को इकट्ठा कर लिया, उसको जोड़ लिया, यानी जो साधक है उस परमात्मा से या अपने गुरु से योग के माध्यम से एक कर दिया, उसको कहते हैं, उस समय जो आनंद मिलता है योगानंद, उसी को कहते हैं योगानंद। एक योगानंद नाम के कलकत्ते के महान विभूति थी, योगानंद उनका नाम ही था। योगानंद सुने होंगे, बहुत अच्छे थे। वह कब होता है? जब आप अपने कहीं जाना नहीं है, अपने अंदर ही, क्योंकि आत्मा, आत्म स्वरूप आप स्वयं हो। शरीर को बिल्कुल अलग कर दिया और वही जो आपका चिदाभास है उसको भी आप, या जीव है, उसको जीवत्व को समाप्त करके उस आत्मा से जोड़ लिया, वही आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, वही योगानंद। माध्यम है योग, और विशेष करके यह निर्विकल्प समाधि में ऐसी स्थिति होती है। दूसरा है आत्मानंद। बात यही है, पंचदशी के अंदर आत्मानंद प्रकरण के बारे में बताया गया। आत्मानंद का एक प्रकरण ही है, योगानंद का भी एक प्रकरण है, अद्वैतानंद का भी एक प्रकरण है। ऐसे ही अद्वैतानंद मांडुक्य उपनिषद में भी शायद आता, हाँ मांडुक्य उपनिषद में अद्वैतानंद प्रकरण, अद्वैतानंद प्रकरण। तो आत्मानंद अपने में ही मस्त रहना, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप मस्त रहना, संसार से किसी से कोई तात्पर्य नहीं, हम अपने में, आप में ही मस्त हैं, अपने आप में ही आनंद ले रहे हैं। वहां पर न तो समाधि है न योग है, केवल ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि संसार तो है ही नहीं, जगत तो है ही नहीं, जो भी है केवल एक ही है, ब्रह्म है, और मैं ही ब्रह्म हूं, और उसी अपने बोध में रहते हुए आनंद का मतलब मजा उठा रहे हैं। तीसरा है, संक्षेप में बता रहे हैं, बाकी जब पंचदशी वगैरह पढ़िएगा तो फिर उसमें विस्तृत उसके विषय, उसमें तो बहुत, इसके ऊपर तो बहुत कुछ ज्यादा है, बहुत बड़ा है।
अद्वैतानंद, जिस समय साधक जितने भी जीव हैं उनमें भेद दृष्टि ही उसकी समाप्त हो जाती है। उसके दृष्टि में सभी एक ही तत्व दिखाई देता है और वही आत्मा। एक ही, अलग नहीं दिखाई दे रहा है। सब क्या है, एकत्व की दृष्टि हो जाती है। त्रुटि है वो भी हम ही है। यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में ला सकते हैं, गीता जी के 6 अध्याय का है श्लोक है, आत्मभूतस्त आत्मानम् आत्मभूतानि च आत्मभूतास्त आत्मानम् आत्मभूतानि च आत्मनि इक्षयते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। उसके नीचे वाला श्लोक है, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तेषाम् अहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। यानी सर्वभूतों में, सभी प्राणियों में क्या देखना, अपनी ही आत्मा को देखना और सभी को अपने ही अंदर देखना। अब हम ही जो हैं सभी के अंदर हैं और सभी मेरे अंदर हैं। ऐसा जो जोगी है अपने को उसके साथ, सभी के साथ जो करके एकत्व स्थापित कर देता है वही आनंद में डूबा है। यही भगवान ने कहा, जो मां पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति। और उसके लिए तेषा हम न पश्यामि, उसके लिए मैं अलग नहीं हूं, और सच मीन वो भी मेरे को कभी अलग नहीं है। यही चीज बहुत थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन यह भी गीता जी का ही दृष्टांत है, जो कि 2 अध्याय की जो ऐसे पुरुष जो ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, उनके जो लक्षण बताए गए हैं उसके अंदर आता है, जा निशा सर्वभूतेषु तस्यामि जागृति संयमी जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुनि। क्या है, देखो यह अविद्या जो है अज्ञान है। जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वह अविद्या में ही वह रत रहा है। वह क्या, उसके अंदर क्या आता है कि यह मैं काम करूंगा, यह कर्म करूंगा तो इससे यह हमें प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा तो मैं सुखी होऊंगा। तो वह अविद्या से युक्त है। तो इस संसार के, इस जगत के जो प्राणी हैं ना, और एक दो नहीं, 99% से ऊपर हैं, वह क्या है, अविद्या से ही जुड़े हुए और उसमें यह कार्य कर रहे हैं। जा निशा सर्वभूतानाम, क्योंकि अविद्या से रत है, इसका मतलब वो अज्ञान में जुटे हुए हैं ना, वो तो अज्ञान में है और अज्ञान में ही करके सब अपना वर्तन कर रहे हैं। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष होता है, जो ज्ञान से युक्त होता है, जो अपने शरीर स्वरूप में स्थित होता है, वह सब कुछ देख रहा है, जाग रहा है। वह उस अविद्या से उठ गया है, अविद्या से जग गया है, यानी वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अविद्या जैसे ही हटी तैसे ही वह ज्ञान उपलब्ध हो जाता, उत्पन्न हो जाता है ना। तो वह अविद्या से हट गया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो वह सब कुछ उसके दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि यह तो कुछ है ही नहीं, संसार तो है ही नहीं। जब संसार को वह बिल्कुल अलग कर देता है तो उसके लिए केवल एक ही ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई देता है, और वह क्या है, ब्रह्म है। सब एक ही है, अद्वैत की दृष्टि आ जाती है, उसी को कहा गया जश्याम जागृति संयमी।
वह संयमी पुरुष, वह जिसका मन, जिसका चित्त वह ज्ञान युक्त हो गया, अविद्या रहित हो गया, वह अपने में ही उस एकत्व का, अद्वैत का उसको बोध हो जाता है। और अगली पंक्ति क्या है? यस्याम जागृति भूतानि सा ते पश्यति मुनि, है ना, ऐसे ही है, सातम पश्यति मुनि। तो जिसमें ये भूतानी जाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? देखो, जब हम स्वप्न में देखते हैं, वही प्राणी समस्त जब स्वप्न निद्रा में होते हैं, उस समय देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए वह अपना स्वप्न के माध्यम से अपने कामनाओं की पूर्ति हुआ उनको दिखाई देता है। सपने में तो यही होता है ना, चाहे वह अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, जैसा उनका कामना होती है उसके अनुसार ही उनको दंड मिलता हुआ भी दिखाई देता है। कभी चिल्लाते हैं, कभी प्रफुल्लित होते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन यह जो संयमी है, जो अविद्या से हट चुका है, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है, उसको तो वो दिखाई नहीं देता है। उसमें तो मस्त रहता, सोता रहता, क्योंकि उसको स्वप्न का, क्यों, कामना रहित हो गया ना। जिसको कामना है, देखो स्वप्न किसको दिखाई देता है? जिसकी समस्त, वो अपने जो अपूर्ण कामनाएं हैं, उन अपूर्ण कामनाएं ही स्वप्न अवस्था में यह मन अपना एक संसार बना करके उसको भोगता है। और जिसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, वहां पर कोई संसार होता ही नहीं होता, तो इसलिए वो जागता ही नहीं, वो जाग रहा है तो वो देख रहा, खत्म हो जाता है। तो उसके लिए है, बहुत ही सुंदर इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों में यह बताया गया, अखंडम सच्चिदानंदम, और एक चीज और है यहाँ पर, वांगम अगोचरम। यहाँ पर तीन उपनिषद में इसी का वर्णन किया गया। जत वाचो न अभिद्यते अभिदंतम अभिदितम, जच्च वाचो न अभिदितम तत् वांग जेन वांगम अभिदते जस्य जत वांगम वाचा न अभिद्यति जच्च वाचा न अभिद्यति जेन वांगम अभिदते। मतलब जिसका यह जो वांग मतलब वाणी वर्णन नहीं कर सकती, जत वाचा न अभिद्यति, मतलब जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती, और जेन वांगी अभिदति, लेकिन जिसके शक्ति से, जिसके कारण से यह वाणी बोलती है, वाणी अपने कार्य का संपादन करती है। तदेव ब्रह्मं तम विद्धि न इदम जदिमुपास्ते, तो वही को, उसी को, जो शक्ति है उसी को तुम ब्रह्म जानो। जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो इस वाणी को शक्ति दे रही। इसी प्रकार से हर एक इंद्रियों, प्राण इत्यादि के लिए, मन के लिए बताया गया। ऐसे ही जस्य मनसा न मतु जेनाहु मनोमतम तदेव ब्रह्मं तम विद्धि न इदम जदिनम उपासति। यह बंग, यह वाणी है, मन है, क्योंकि इनका विषय वह नहीं है, इसलिए इनके द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव, उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हमें नहीं हो सकता है। इनके द्वारा उसका अनुभव ही होगा, लेकिन न तो इंद्रिय से होगा और न तो यह अंतःकरण से हो सकता है। मन वाणी किसी से भी उसका अनुभव नहीं हो सकता है। क्यों? एक सूत्र है, जो जिसको जानता है वो किसको जानता है? वो तो अनित्य है, अनित्य चीज को जानता है, अनित्य है, अनित्य को अनित्य से जानता है। हाँ, अनित्य को अनित्य से जानता है कहो, लेकिन वह तो नित्य है, तो नित्य का विषय ही नहीं है,
क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं यह पंच महाभूतों से ही बनी हुई हैं। तो पंच महाभूतों को ही, जो पंचभूतों से बनी होगी उसी को जान सकते हैं, लेकिन वह जो परमात्मा है, ब्रह्म है, पंचभूतों से बना ही नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से ही तो पंचभूत उत्पन्न हुए हैं, वो तो कारण है। तो यहाँ पर ही बताया अखंडम, वह अखंड यानी निरतिशय जो सच्चिदानंद है, वह जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, वह जो परब्रह्म है, वह न तो वाणी से या मन से वह दृष्टिगोचर नहीं है, अगोचर, मतलब इनसे अनुभव नहीं किया सकता, इनसे जाना नहीं जा सकता। इसमें सभी इंद्रियों को लगा लीजिए। आत्मानम अखिल धारणम, अखिल धारणम यानी समस्त संसार को, अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण सृष्टि को जो धारण किया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि का जो उत्पन्न करता है, संपूर्ण सृष्टि पर जो शासन कर रहा है, जिसका ईश है, वही आत्मा है। आश्रय अभीष्ट सिद्धये, तो उसके उसकी सिद्धि क्या है यहाँ पर, वही जो है संपूर्ण संसार का एक प्रकार से आश्रय है, आश्रय है ना, आश्रय है, वही जो है एक प्रकार से आधार है, यानी पूरी सृष्टि जो है उसी पर अध्यस्त है, पूरी सृष्टि उसी पर अध्यस्त है। और क्या है, अभीष्ट सिद्ध है, तो हम वह जो ऐसा है उसी को अभीष्ट सिद्धि के लिए, मतलब मैं भी उसी आत्म स्वरूप में प्राप्त हो जाऊं, यही हमारी कामना है, संसार की कामना नहीं, आत्म स्वरूप में मैं भी आकर के स्थिर हो जाऊं, यही वह चाहता है। ब्रह्म का ही आश्रय लेता हम दूसरे का आश्रय नहीं लेना, हमें ब्रह्म का आश्रय लेना, और आश्रय भी नहीं लेना बल्कि ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने का बाद। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है पूरा? बहुत गंभीर है थोड़ा सा, चलो तीसरा पढ़ लेते हैं। जद, इसमें गणेश जी का प्रार्थना किया गया है। जद अलम्बोदरम हंतिम, ये लंबोदर है ना, लंबोदर इसे कहते हैं, जदा लंबोदर है, लंबा, मतलब जिनकी शरण ले रहे हैं, हालांकि यहाँ पर अर्थ तो यही है, दर माने दूर करना होता, हंति सताम प्रत्युह संभवम, संभवम तदावलंबे दयालंबम, लंबोदर पदाम्बुजम। यहाँ पर शब्द आता है, एक तो आता है दर, समझे, दर माने होता है भय, दर माने भय होता है, और दर के बाद एक शब्द आया हंति, हंति माने नष्ट करना, तो यह भय को नष्ट करना, ये इसका संबंध है। जदा अवलंबो, मतलब जिनके शरण लेने पर, अवलंबन माने यहाँ पर एक अवलंबन शब्द होता है, उसी से अवलंब बन गया है, यहाँ पर पूरा शब्द नहीं लिखा है, लेकिन जत धन अवलंब, मतलब जिनके शरण में, जिनका आश्रय लेने से भय नष्ट हो जाता है। शताम प्रत्युह संभवम, प्रत्युह संभवम का अर्थ होता है जो भी विघ्न बाधाओं से, क्योंकि यहाँ पर गणेश जी की स्तुति हो रही है, तो गणेश जी का पहला काम क्या है, सर्व विघ्न नाशनम, हाँ, जितने भी विघ्न बाधाएं आती हैं किसी काम में, वह उसका नाश करने के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य हम करने जाते हैं, कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, कोई पूजा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। प्रयोजन यही होता है उस यज्ञ के अंतर्गत, क्योंकि 18 लोग हैं उसमें, किसी का मन अशांत हो सकता है, किसी के मन में कोई भावना आ सकती है, तो उसके विघ्नों को शांत करने का। 18 लोग कौन, याद रखो, होता, अर्ध्यो, उद्गाता, ब्रह्मा और इनके 3 सहायक, जजमान और जजमान की पत्नी, ये 18 लोग होते हैं। अरे वो उनकी, अगर उसमें से 16 में से किसी कोई दक्षिणा भी नहीं ठीक पाया ना, तो भी असंतुष्ट हो गया, तो भी यज्ञ भंग हो जाता है, ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी किसी और जगह लिखा हुआ है, आचार्य लोग होते हैं। भाई देखो, सहायकों को ठीक है कम दे रहे हो, लेकिन आचार्य चारों को अगर समान नहीं दिया तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है।
ये कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ ना जैसे। लेकिन होता क्या है, हमारे समाज में यही प्रचलन यही चल रहा है, यही व्यवहार में चल रहा। क्या हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब दक्षिणा देने का ब्राह्मणों को आएगा ना, अरे अब तो नहीं है, 20 आने का शायद 5 रुपया 10 रुपया 11 रुपया कर दिए होंगे श्री सत्यनारायण स्वामी कथा का। लेकिन बहुत मतलब 100 रुपया शायद ही कोई देता है, नहीं देता है। अब घंटा 2 घंटा कथा करते हैं, उनको 5 रुपया 10 रुपया मिलेगा तो कैसे खुश होंगे क्या? तो फिर उनको फल कैसे मिलेगा? अरे शादी होती है, शादी में कितना कोई खर्च करता है, लाखों खर्च करते हैं, हाँ? अरे कई तो करोड़ों भी करते हैं, लेकिन बड़े माने। और लाख करने वाला भी मान लो जो 10 लाख भी खर्चा किया ना, वो पंडित को कितना देगा? 500 से ज्यादा नहीं देगा, हाँ? तो कैसे भाई, कैसे उसका वो चाहे कि हमारा पूरा हो जाए, तो कैसे पंडित क्या संतुष्ट होगा उसमें? नहीं। कम से कम जो तुम्हारी हैसियत है उसके अनुसार दो ना। तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुम 1 पैसा दो तो भी वह संतुष्ट होगा। हैसियत के अनुसार ही ब्राह्मण संतुष्ट होता है। तो यह होता है। यहाँ पर यही लिया, जो भी हम शरण किसकी लेते हैं, तो यहाँ पर हमें शरण लेने के लिए बताया गया वही विघ्न नाशक, वही जो गणेश जी हैं, जिनकी शरण लेने से हमारे सारे विघ्न जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और दयालंब मतलब वह दया का खजाना या दया का आधार जो लंबोदर हैं, यानी लंबोदर, उदर जिसका लंबा है उसको हम लंबोदर कहते हैं। गणेश जी का पेट बहुत थोड़ा सा बड़ा है, औरों के भी दिखाई देते हैं, कईयों के पेट बड़े होते हैं, तो उनको लंबोदर तो नहीं कहते हैं। और क्या है? पदाम्बुजम, जिसके पैर जो हैं यह कमल के समान कोमल है, अंबुजम, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मतलब वह गणेश जी जो दया के खजाने हैं, दया दृष्टि रखने वाले हैं, जिनके दया दृष्टि रखने वाले हैं, जो विघ्न के सभी समस्याओं को, बाधाओं को, भय को वह दूर करने वाले करते हैं। उन्हीं गणेश जी के पैरों की मैं वंदना करता हूं, या उनके पैरों का मैं आश्रय लेता हूं। तो यहाँ पर शरण आश्रय जो लिया गया, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, विघ्न बाधाओं को शांत करने वाले श्री गणेश जी की आश्रय का वर्णन है। यानी संक्षेप में कर सकते हैं, पहले इन्होंने कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पहले वंदना करते हैं गुरु का गोविंद के रूप में, फिर पुनः उस सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं। फिर गणेश जी की जो सभी विघ्नों बाधाएं आती हैं, दया के खजाने हैं, उनकी वंदना करते हैं। और अंत में चौथी वंदना जो है शिव स्वरूप जो हमारे गुरु हैं उनकी वंदना करते हैं। तो वंदना के 4 श्लोक हैं, चारों को समाप्त कर देते हैं। अर्थ तो अपि अद्यानंदम अतीत अद्वैत लक्षणम आत्मा रामम महम वंदे श्री गुरुम शिव विग्रहम। जो नाम से ही जो है अद्वैत है। शंभु शिव जी कैसे हैं? देखो, अगर पूरा उनका लाइव का एक उनका कहते हैं ऑडियोग्राफी को देखो तो वह पाओगे ज्यादातर वह अपने आप में, अपने स्वरूप में ही सिताते थे। समाधि उनकी लगती थी तो हजारों बरस तक उसी समाधि में पड़े रहते थे। यह सुना तो होगा ही, पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, है? तो वह कौन समाधि में रह सकता है इतना देर तक? जो
अद्वैत स्वरूप में निवास कर रहा है। तो वह कैसे हैं? हमारे शिव भोले भंडारी अद्वैत स्वरूप हैं। और उसी अद्वैत स्वरूप वाले शिव स्वरूप जो हमारे गुरु हैं प्रत्यक्ष, यह भी वह अद्वैत रूप में, वो अभी अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है। आत्म स्वरूप में वह भी विराजमान है, नाम से विद्यमान है। और यह आनंद में हमारे गुरु वही शिव स्वरूप हैं, वही अपने आत्मा में विराजमान है। तो क्या है? अर्थात यहाँ पर अर्थता का मतलब है, अर्थात क्या है? जो एक ही आनंदम अतिद्वैत लक्षणम, पूरे विश्व में उस आनंद स्वरूप में ही भास रहा है। मतलब उस पूरे विश्व में आनंद ही आनंद है, ऐसा जो हर समय महसूस कर रहा है, या उसी में जो मतलब यह विचरण कर रहा है, जो कि और क्या है? अतीतम आत्माराम। आत्मा में कौन हो सकता है? यहाँ पर दो चीजों को देखो, एक माया है और दूसरा जो है अविद्या है। यह जीव जो है अविद्या से ग्रस्त होता है, और ईश्वर जो है माया को साथ लेकर के आता है। ठीक है, तो हमारी खांसी भी, दवा नहीं पी रहे हो। वह ईश्वर जो है, वह शिव जो है, माया को अपने वश में करते हुए, और अविद्या नाम की चीज तो उसमें है ही नहीं है। अविद्या तो है ही नहीं है, क्योंकि यह अविद्या जो है जीव में है। तो न तो अविद्या और माया दोनों से परे, दोनों से परे वह जो कौन है? दोनों से परे वह ब्रह्म स्वरूप में है, ब्रह्म है। क्योंकि जो भगवान है, ईश्वर है, वह तो माया को साथ लेकर के आ रहे हैं, जीव अविद्या से ग्रसित है। तो जो माया और अविद्या इन दोनों से परे है, वह अपने अद्वैतानंद में है। ऐसे ही जो हमारे गुरु हैं, वही शिव रूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। विग्रहम, श्री विग्रहम का मतलब यही है कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके विग्रह को, उनके मुख, क्योंकि ऐसा है ना, शिव का या जितने भी हमारे देवता हैं, उनका विग्रह का मतलब एक उनका रूप होता है। तो उन्हीं का रूप शिव का ही विग्रह हमारे गुरुदेव, गुरुदेव को शिव का विग्रह यहाँ पर कहा। विग्रह मतलब एक उनकी प्रतिमा। तो ऐसा हम गुरुदेव को प्रणाम यहाँ पर इस भाव से किया किसने? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। हमें भी अपने गुरु को उस शिव का ही विग्रह समझ करके नहीं, मतलब उसको अपने हृदय में बैठा करके, और वह अद्वैता नंद हैं, अपने आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, ऐसा पूर्ण रूप से निष्ठा करते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। कैसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं? वैसे भी आपने कभी कभी देखा भी होगा, गुरुदेव हमारे जब अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, समाधि का मतलब वही नहीं है खुली आंखों से भी समाधि है, तो बोलते भी नहीं, कुछ देखते भी नहीं किसी तरह। ऐसा देखा होगा शायद, अब आपने देखा नहीं, मैंने तो देखा है लखनऊ में, सब बैठे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है बस। दृष्टा भाव में साक्षी भाव करते हैं उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।